शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, हे शारदे मां। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का गुड मॉर्निंग। आज लगातार चौथे दिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी सीरीज में जारी रखते हुए आज हम लोग कोऑर्डिनेट तल पर स्थित दो किसी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सभी केसेस की चर्चा करेंगे। बड़े ही आसान तरीके से, जितना संभव हो सकता है उतने आसान तरीके से चर्चा करेंगे। अभी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये कार्तीय तल है, इस कार्तीय तल पर दो बिंदु मान लिया जाए P और Q है, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1/1 तथा x2/2 हमारे सवाल में दिए हुए हों। तो उनके बीच की दूरी को कैसे डिराइव किया जाता है, ये P और Q को बीच में मिला करके एक लाइन खींच लिया गया। PQ ही उनके बीच का जो PQ की दूरी होगी, PQ की लंबाई होगी, वह उनके बीच की दूरी होगी। हम P से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पे खींच लेते हैं और Q से भी एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर खींच लेते हैं। अब इस P से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस के पैरेलल में और वो इस परपेंडिकुलर Q वाले परपेंडिकुलर पर खींचते हैं। तो हम ऐसा इसमें देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल बना है PQM, ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगाने के लिए हमको पहले तीनों साइड्स का लेंथ चाहिए। तो इस P बिंदु के नियामक x1/1 से हमको ये पता है कि इसने x एक्सिस पर x1 दूरी को काटा है, यानी ओरिजिन से इसकी दूरी इस P की लंबवत दूरी x1 है। तो ये दूरी x1 हो गई, जबकि x पर काटा जाने वाला Q द्वारा जो दूरी है वो x2 है। तो Q तक पहुंचने के लिए x पर इसने अंतक्षेप जो काटा है वो x2 काटा है। ये पूरा x2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक x2 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1। इसलिए ये वाली दूरी ज्योमेट्री के आधार पे कितनी बची, x2 - x1। आप लोग समझते होंगे इस बात को, ज्योमेट्री में आपने इस बात को देखा था कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लिया जाए ये पॉइंट y है, ये x है, तो O से लेकर के y तक x2, क्योंकि इसका x नियामक x2 है, यानी कि इसने मूल बिंदु से x2 दूरी पर लंब खींचा जा सकता है, अंतक्षेप काटा है x में। तो ये पूरी दूरी y हो गई x2, जबकि OX है x1, तो xy = हो जाएगा x2 - x1। इसी तरह से यहाँ पर देखिए P बिंदु पर इसका y नियामक, यानी y में अंतक्षेप है y1, तो ये है y1, ये अंतक्षेप y में जो है y1 है। और इस तरह से Q में जो ये इसके सामने वाला ये आयत का निर्माण कर रहा है, इसलिए सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो गया y1, M से लेकर के y तक भी हो गया y1। और हमको इस त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए MQ ज्ञात करना है। तो पूरा ये, चूँकि इसका जो Q बिंदु का जो y नियामक है ये y2 है, अंतक्षेप y2 है, यानी कि y पर इसकी पूरा अंतक्षेप Q बिंदु का y2 है। अब पूरा y2 उसमें ये y1, तो ये QM वाली दूरी हो जाएगी y2 - y1। अब इस त्रिभुज में देखना है PQM में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज PQM में पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जान सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। PQ² = PQ, ये हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर QM परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस PM का स्क्वायर। अब इस दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं तो इसमें PQ = हो जाता है √PM² प्लस QM²। ये तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है, आप लोग समझते होंगे। इसलिए PQ यानी कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई x2 - x1। क्यों? क्योंकि PM जो है, PM क्या है देखिए, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, तो √x नियामकों का अंतर
उसका स्क्वायर जोड़ y नियामकों का अंतर उसका स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर को जोड़ देंगे और रूट लगा देंगे। तो दो किसी भी कार्तीय तल में स्थित किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा है इस बात को अच्छे से समझे होंगे। तो इसमें एक स्पेशल केस की चर्चा हम लोग करते हैं। एक स्पेशल केस क्या है कि क्या हर स्थिति में हमको यही करना होगा, क्या यही फॉर्मूला लगाना होगा, क्या इतना ही करना होगा? जी नहीं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर कि आपको और आसानी से बिना इस फॉर्मूला का अप्लाई किए हुए भी कर सकते हैं। वह स्थिति क्या है? वो स्थिति ये है, विशेष स्थिति जिसमें कि आपको इस फॉर्मूला को स्पेशल रूप से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो आप इसी तरीके से आसानी से कर लीजिएगा। ज़रा समझिएगा कि वो सिचुएशन कौन सा है जहाँ पर इसको लगाया जा सकेगा। तो व्हेन आइदर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर सेम और इक्वल, अगर दो बिंदु ऐसा दिया हुआ है जिसका या तो x नियामक बराबर हो या तो y नियामक बराबर हो, तो उस स्थिति में आप बिना कुछ किए उसका, बिना किसी फॉर्मूला को अप्लाई किए उसका निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें आप देखें, पहले एग्जांपल में आपके सामने जो ये पहला फिगर आ रहा है, इसमें एक नियामक है 2 3 और दूसरा नियामक है 5 3। आपने क्या देखा? इसके y नियामक समान है, ये भी 3 ये भी 3, इसके y नियामक समान है। कोई भी एक समान हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। y नियामक समान होने का मतलब ये वाली एक आयत का, देखिए हम ये लंब खींच करके एक आयत का निर्माण कर देते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर है तो इस आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी। तो 2 से 5 पहुंचने के लिए 2 से चला गया 5 तक, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इसमें? सो बता दीजिए। तो 3 का ट्रेवल हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3। क्यों? क्योंकि आमने सामने ये भी 3 बराबर होगा। तो d इज इक्वल टू, इस स्थिति में 3 हो गई। लेकिन ये तभी अप्लाई करना है जब x या y कोई भी एक नियामक समान हो। इस स्थिति में अब दूसरे स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर पहला बिंदु जो है उसके नियामक है 3 3 और दूसरा बिंदु है उसका नियामक है 3 -3। और इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि दोनों का x नियामक समान है, y नियामक में परिवर्तन हो रहा है। x नियामक समान है और y नियामक में परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए आयत के नियम से आमने सामने ये 3 और 3 बराबर है, जबकि ये यहाँ पर जो 0 होता है, y में 0 होता है, वो y पहुँचा 3 तक, यानी यहाँ 3 का डिस्टेंस है। और 0 से -3 भी पहुँचने के लिए दूरी की बात करेंगे तो उल्टी दिशा में 3 चलनी पड़ेगी। तो 3 इधर से और 3 इधर से, कुल दूरी कितनी हो गई? तो 6। ऐसे भी दोनों का अंतर ज्ञात कर लें, 3 -3 इज इक्वल टू 6। यानी इसका डिस्टेंस आप बिना फॉर्मूला लगाए निकाल लिए कि 6 होगा। 3 इधर से और 3 इधर से, कुल पूरी लंबाई जो होगी वो 6 होगी। तो ये स्पेशल केस है उस स्थिति में जबकि उन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, वो x अक्ष अथवा y अक्ष के समांतर हो जाए। ये तभी संभव है जब उनका x नियामक अथवा y नियामक समान हो, कोई एक समान हो। दोनों तो बराबर होने पर वो बिंदु ही एक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एक नियामक समान हो तो ये इस बात को इंगित करता है कि वो उन दोनों के बीच जो कोई रेखा खींचेंगे तो वो किसी न किसी अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर नहीं हो तो मैक्सिमम ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे? एक बिंदु है P, उसका नियामक है 4 3। एक दूसरा बिंदु है Q, उसका नियामक है 2 5। अब कहा गया कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। हम देख रहे हैं ना तो x नियामक समान है ना y नियामक समान है। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग पॉइंट है, इसमें फॉर्मूला ही लगेगा। तो d इज इक्वल टू या PQ इक्वल टू x नियामकों का अंतर, x नियामक 4 और 2 में कितना का अंतर है? 2 का स्क्वायर। और y नियामकों का अंतर 3 और 5 में कितना का अंतर होता है? 2, तो 2 का स्क्वायर, यानी √4 + 4 यानी √8, और थोड़ा सा कर लें तो 2√2 इकाई यूनिट। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है। एक और टाइप इसमें पूछा जा सकता है कि अगर दो बिंदु हैं M और N हैं,
दोनों के नियामक हैं 3k और 5 6। इनके बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी है 5 इकाई, इनके बीच की दूरी है 5 इकाई। तो बताइए इस k का मान क्या होगा। ठीक है, इनके बीच की दूरी 5 इकाई हो तो दोनों का मान क्या होगा। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही लगाना है लेकिन स्क्वायर में लगाना है। आप जानते हैं कि डी स्क्वायर बराबर इन दोनों का अंतर, 3 और 5 में हो गया 2 का स्क्वायर और k माइनस 6 का स्क्वायर। डिस्टेंस है 5 इसलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 4 प्लस k माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, k माइनस 6 का स्क्वायर और 25 में इसको ले आए तो ये 21 हो गया, 21 इक्वल टू k माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब k माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 21। क्यों, दोनों साइड स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लगा दिए। इधर तो स्क्वायर हट गया लेकिन इधर प्लस माइनस 21। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आपको लगाना है क्योंकि ये दूरी नहीं है बल्कि k का मान हमको ज्ञात करना है। इसलिए k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 प्लस रूट अंडर 21 और 6 माइनस रूट अंडर 21, ये k का मान हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस टाइप को भी कर सकते हैं जहाँ की ये ऐसा पाया जाता है। इस दूरी सूत्र का बहुत ही ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस में यूज होता है, तो आप बड़े अच्छे से एक बार रिपीट करके सामने सारी बातों को नोट करते हुए एक बार सीख लेंगे अच्छे से। और अगले में हम लोग इसको और डिटेल से सेक्शन फार्मूला के साथ सीखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से अपने भेजे में घुसा लें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें।